मैं आज बहुत खुश हूँ। आज हमारा पहला अंडा हुआ है। मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे पहले अंडे से बेटा ही निकले, क्योंकि मेरी जितनी भी कजन्स और सहेलियाँ हैं सभी के पहले पहले बेटे ही हुए हैं। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि हमारे अंडे से बेटा ही निकले। बेटा ही तो सहयोग बनता है, बेटियाँ तो बोझ ही होती हैं। आप चिंता ना करें, हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा। वो दोनों पति पत्नी ही बेटियों के सख्त खिलाफ थे और दोनों ही की इच्छा थी कि उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हो, लेकिन भगवान की तो कोई और ही इच्छा थी। उनके अंडे से बेटी निकलती है। दोनों ही पत्नी पत्नी के अरमानों पर तो पानी फिर चुका था। ये क्या हो गया? मेरी तो सारी प्रार्थना जाया हो गई। मैं तो अपनी सहेलियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इससे तो अच्छा था हमारे यहाँ अंडा ही ना होता। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप हमसे हो गया था जो ऐसी सजा मिली हमें। वो मासूम छोटी सी चिड़िया अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी को प्यार से देखा तक नहीं था। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर उनके यहाँ एक और अंडा होता है। इस बार तो पति पत्नी पूरी आस लगाए बैठे थे कि इस बार तो उनके अंडे से जरूर बेटा ही निकलेगा। लेकिन इस बार फिर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस बार फिर से उनके अंडे से बेटी ही निकलती है। ये करमचलियाँ कहाँ हमारे भाग्य में रखी हुई थी। ये बेटियां तो होती ही बोझ हैं और मेरे कंधों का बोझ तो बहुत बढ़ गया है। सारी जिंदगी पहले तो इन्हें खिलाने में और फिर बिहाने में लग जाएगी मेरी। आप चिंता ना करें, मैं इस बार उल्लू आमल बाबा से तावीज लेकर आऊंगी। फिर देखना आप, हमारे यहाँ पक्का बेटा ही होगा। फिर चिड़िया आमल बाबा से तावीज लेकर आती है और उसके तीसरी बार फिर से अंडा होता है और इस बार उनके अंडे से बेटा निकलता है। दोनों पति पत्नी ही बहुत खुश थे। खुशी के मारे उनके पाँव तो जमीन से नहीं लग रहे थे। अब हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। वो दोनों पति पत्नी अपनी दोनों बेटियों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे। अपने बेटे को वो ताजा ताजा फल खिलाते और बेटियों को तो बस रूखा सूखा दाना ही खिलाते थे। वो दोनों बहनें अब थोड़ा बड़ी हो गई थीं। वो दोनों भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थीं। उन्हें बाहर से जो भी अच्छा भोजन मिलता अपने भाई को लाकर खिला देती। मुन्ने भैया, ये ले, ये आम खाए। पूरा जंगल फिरकर ढूंढा है मैंने ये आम, और मैं अपने भाई के लिए मीठे मीठे अंगूर लेकर आई हूँ। उन दोनों बहनों को जो भी अच्छा फल मिलता अपने भाई के लिए ले आती, लेकिन उनके माता पिता फिर भी सिर्फ अपने बेटे का ही प्यार करते। अपने बेटे को तो नए नए ब्रांडेड चीजें ला कर देते और बेटियों के लिए जो भी लेकर आते लंडे बाजार से लेकर आते। और तो और अपने बेटे को तो उन्होंने शहर के बहुत महंगे स्कूल में दाखिल कराया, जबकि बेटियों को उसी जंगल के एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। उनका बेटा उनके इतने लाड प्यार की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। पापा, आज मेरे दोस्त की बर्थडे है, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, कितने पैसे चाहिए आपको? ज्यादा नहीं, बस यही कोई 5,000 रुपए। बेटा, इतने पैसे इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी अपने दोस्त से उधार ला कर देता हूँ। उसका पापा तुरंत जाता है और अपने दोस्त से पैसे उधार लाकर अपने बेटे को दे देता है। इस बात को अभी 2 ही दिन हुए थे कि मुन्ना फिर से अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है, मैंने भी पैसे जमा करवाने हैं। कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को? 5,000 रुपए। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। अब तो मैं उधार भी नहीं ले सकता, मैंने तो अभी तक पिछला उधार भी नहीं चुकाया है। ये मेरा मसला नहीं है, आपका है। मुझे बस पैसे चाहिए, चाहे जिधर से भी ला कर दें। अगर ना दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा तो अपने बेटे के मुंह से इतनी बदतमीजी सुनकर हैरान हो जाता है। अब तो मुन्ने के स्कूल से भी मुन्ने की शिकायतें आने लगी थीं।
और फिर वो तो पढ़ाई भी छोड़ देता है और सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। अब तो वो जवान हो चुका था और एक चिड़िया से उसकी दोस्ती भी हो चुकी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपने माता पिता से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ना होंगे। बस इतनी सी बात, समझो वो तो मैंने तोड़ भी दिए। फिर मुन्ना अपनी पसंद की लड़की से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ चला जाता है। जिस बेटे का उन्होंने इतना प्यार किया था, आज वही बेटा किसी गैर लड़की के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। वो दोनों ही रो रहे थे। फिर उनकी बेटियां आती हैं। मम्मा पापा, आप क्यों रो रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। मैंने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया है और मुझे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिली है। अब हम आपका सहयोग बनेंगी। वो दोनों पति पत्नी तो अपनी बेटियों से नजरें भी ना मिला पा रहे थे, जबकि उनकी बेटियों ने उनके सर इज्जत से ऊंचे कर दिए थे। आंटी, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। ऐसा अमरूद तो मेरी मम्मा ने भी कभी नहीं ला कर दिया। आंटी, आप हर रोज हमारे लिए कोई ना कोई फल लेकर आती हैं और तो कोई दूसरा पक्षी ऐसा नहीं करता, फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? गोरी कव्वी भी जग्गू के पीछे वहाँ आ जाती है। मैं बताती हूँ किस लिए ये तुम्हें फल ला कर देती है, क्योंकि इसकी अपनी कोई संतान नहीं है। और चिड़िया, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मेरे जग्गू को कोई खाने वाली चीज ना दिया करो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हारी अपनी तो संतान है नहीं, मेरे बेटे को भी कोई ऐसी वैसी चीज ना खिला देना। गौरी बहन, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बस इसीलिए जब कोई अच्छी चीज मिलती है खाने को तो मैं वो बच्चों में बांट देती हूँ। चलो जग्गू, ऐसी बांटी हुई चीजें हम नहीं खाते। फिर गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुला भी वहाँ से चला जाता है। ऐ भगवान, ऐसा क्या पाप है मेरा जो आपने मुझे संतान नहीं दी? सबके बच्चे हैं, मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी बच्चे हों। मैं उनसे प्यार करूं, उनसे सारी सारी रात बातें करूं, उन्हें कहानियां सुनाऊं। ऐसे रोते हुए वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस चिड़िया की शादी को हुए काफी समय बीत गया था, परंतु उसके पास कोई बच्चा ना था। और यही वो दुख था जो उसे हर समय मारे जाता था। वो तो अच्छे से खाती न सोती, वो हर समय यही सोचती रहती। क्या हुआ रानो? आपकी आंखें बता रही हैं कि आप रोई हो आज। फिर क्या हुआ है? मैं नदी पर अमरूद बांट रही थी बच्चों में। फिर वहाँ गोरी कव्वी आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। देखो रानो, ये वो बातें हैं जो अब हर कोई पक्षी हमसे करेगा। कोई ताने देगा तो कोई हमें मनहूस समझेगा। अगर ऐसे ही रोज रोती रहोगी तो कैसे कटेगी जिंदगी? आकाश, क्या मेरी एक बात मानेंगे आप? मैं आपकी हर बात मानता हूँ। बताओ क्या बात है? क्यों ना हम अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लें। मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। परंतु वो होगा तो पराया ही। वो कौन सा आपका अपना बच्चा होगा? जब मैं उसे माँ बनकर पालूंगी तो वो मेरा अपना ही बच्चा होगा। अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम कल ही अनाथालय जाएंगे और कोई छोटा बच्चा देखकर ले आएंगे। फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। दूसरे रोज वो अनाथालय जाते हैं। क्या चिड़िया का बच्चा ही लेना है? अगर चिड़िया का बच्चा लेना है तो वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1-2 दिन का मैना का बच्चा है। अगर वो ले जाना है तो ले जाएं। इसके माता पिता कहाँ हैं? 2 दिन पहले उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे और फिर एक पक्षी उसे यहाँ छोड़ गया। हम बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं। अगर आप अच्छे से उस बच्चे को पाल पोस सकती हो तो ले जाओ। रानो, मैना का बच्चा है, देख लो। जो फैसला आप करेंगी मुझे स्वीकार होगा। मैं मैना का बच्चा ही ले जाती हूँ। जाति से क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी पक्षी का ही बच्चा है। फिर वो पक्षी उन्हें वो मैना का बच्चा लाकर देता है जो बहुत छोटा सा था।
ये तो बहुत सुंदर है। आज से मेरे सारे दुख मिट गए और मुझे संतान मिल गई। अब ये बच्चा मेरे साथ ही रहेगा और हम माँ बेटा हमेशा खुश रहेंगे। ऐसे चिड़िया और उसका पति वो मैना का बच्चा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज तो चिड़िया बहुत खुश थी। वो घर पहुँच जाते हैं। आप मेरे बेटे का ध्यान रखना और मैं अपने बेटे के लिए कोई नरम नरम फल ढूंढ कर लाती हूँ। वो चिड़िया वहाँ से जाती है। उसे पास में से ही कुछ फल मिल जाते हैं। चिड़िया वो फल लेकर वापस होती है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं तो 2 दिन से आपको ढूंढ रहा था। वो अंकल मुझे बता रहे थे कि आप बहुत दूर चली गई हैं। कहाँ चली गई थी आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर? मैना के पापा, देखो तो हमारा बच्चा कैसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान बनेगा। चिड़िया अपने बेटे को वो फल खिलाती है और वो सब सो जाते हैं। कालू जी, आज मैंने देखा चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे खुश मैंने देखा नहीं उसे कभी। कहीं उसने अंडा तो नहीं दे दिया? नहीं, शाम को उसका पति मिला था मुझे। अगर उनके घर अंडा आया होता तो वो जरूर बताता मुझे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। चिड़िया उसे अपने साथ बाहर ना लेकर जाती थी, परंतु अब वो अपनी माँ से जिद करता था। मम्मा, मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ बाहर जाऊंगा। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं सीखूंगा कैसे? आपकी मम्मा है ना भोजन लाने को, और आपके सारे काम आपकी मम्मा ही करेगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं हूँ ना अपने बेटे का दोस्त। मैना बेटा, बस थोड़े से और बड़े हो जाओ, फिर मैं अपने बेटे को अपने साथ भोजन लेने ले जाया करूँगी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं बेटा। हम शाम को घर लौटेंगे। आप भोजन खाकर सो जाना। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से भोजन की खोज को चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी फिरती फराती उधर आ जाती है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर झांक कर देखती है। अरे, ये मैना का बच्चा चिड़िया के घर में क्या कर रहा है? अरे छोटे पक्षी, जरा मेरे पास तो आओ। मम्मा ने मना कर रखा है, हर किसी से बात नहीं करना। मैं कौन सा चील हूँ, कौवी हूँ। मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कौन है तुम्हारी मम्मा? नाम क्या है तुम्हारी मम्मा का? मेरी मम्मा का नाम रानो है। ये सुनकर गोरी तो चौंक जाती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, अब ये छोटी चिड़िया नदी पर बैठ बैठ कर रोती क्यों नहीं है? हंसने तो मैं भी नहीं दूंगी तुम्हें चिड़िया। सब झूठ, झूठी है वो चिड़िया। ये देखो, ये मेरा बेटा है। जरा पंख देखो इसके, काले हैं ना? हाँ आंटी, काले ही हैं। और मेरे भी काले हैं। अब चोंच देखो, मेरे जैसी ही है ना? और तुम्हारा कुछ भी उस चिड़िया जैसा नहीं है। वो तुम्हारा कहीं से अपहरण करके लाई है, इसलिए तो वो तुम्हें कभी नदी पर साथ नहीं लेकर आई। अगर मेरा विश्वास नहीं तो पूछ लेना उस चिड़िया से जो आजकल तुम्हारी मम्मा बनी फिरती है। और हाँ, मेरा ना बताना। ऐसे गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। अगर ऐसा है तो फिर मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो तो बहुत रो रहे होंगे मेरे बिना। शाम भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी घर लौट आते हैं। देखो तो आज मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर आई हूँ। अंगूर लाई हूँ मैं अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे को अंगूर पसंद है ना? वो बच्चा अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लेता है। अरे क्या हुआ? क्या हमारा बेटा नाराज है हमसे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि आप मुझे नदी पर साथ क्यों नहीं लेकर जाती हैं। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। आपसे ये सब किसने कहा? मुझे सब पता चल गया है। जिसने जो भी कहा सब झूठ है बेटा। आप हमारे ही बेटे हो। तो फिर मेरे पंख आप जैसे क्यों नहीं? ये सब मैं आपको रात में बताऊंगी। आप ये अंगूर खाएं, हम नदी से पानी पियाएं और आपके लिए भी ले आए।
पहले मम्मा प्रॉमिस करें कि आप रात को सब सच सच मुझे बता देंगी। प्रॉमिस बेटा। फिर मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं भी मम्मा पापा के पीछे जाऊंगा और ये जानूंगा कि मम्मा पापा मुझे नदी पर क्यों नहीं लेकर जाते। मैना भी अपने मम्मा पापा के पीछे ही नदी पर जाता है। रख लो छुपा छुपा कर मैना के बच्चे को अपना बेटा बनाकर। ऐसे किसी अजनबी पक्षी को हमारे बीच रहकर पाल रही हो। अगर बड़ा होकर कल वो कोई चोर बन गया तो फिर क्या होगा? जैसी तुम्हारी शक्ल काली, बातें भी वैसे ही काली करती हो। वो मेरा बेटा है, मैं उसका पालन पोषण कर रही हूँ और मेरा बेटा बड़ा होकर कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बनेगा। मैना भी पास वाले पेड़ पर छुपा बैठा था। सीधे से निकाल दो उस बच्चे को हमारे जंगल में से। अगर ना मानी तो मैं सब पक्षियों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हें उस बच्चे के साथ ही जंगल से निकाल दूंगी। मैंने उस बच्चे को भी सब बता दिया है। मुझे तो विश्वास है वो खुद ही तुम्हें फिर से रोती हुई छोड़कर चला जाएगा। आप मुझे जंगल से निकाल दें या फिर मुझे मार दें, मैं उस बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। वो मेरा बेटा है। वो 2 दिन का था जब मैं उसे अनाथालय से लेकर आई थी। उसके माता पिता मर गए थे, मैंने उसे पाल कर बड़ा किया और तुम्हारे काली कव्वी के कहने पर मैं अपने बेटे को छोड़ दूं? गौरी बहन, आप हर समय क्यों हमसे जलती रहती हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? एक चिड़िया और कव्वे की कभी सुलह नहीं हो सकती। उनका तो जन्म जन्म का वैर है। मैना भी अपनी मम्मा के पास आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने सब सुन लिया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी प्यार करने वाली मम्मा मिली। अगर मैं उस अनाथालय में होता तो मुझे कैसे पता चलता कि माँ क्या होती है। आपने मुझे पहचान दी और अब आप ही मेरी असल मम्मा है। मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब मिल गया है मम्मा। चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। और आंटी आप जाएं, अब यहाँ आपके देखने के लिए कोई तमाशा नहीं लगने वाला। गौरी कव्वी तो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है और वो सब हंसी खुशी साथ साथ रहती